उधर शहरी क़ायत में भी बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी बिलबिला उठे हैं। शदीद गर्मी में मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। न्यू कराची, PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, सादी टाउन, गुलिस्तान जौहर में बिजली गायब है। इसके साथ साथ त्रिंचोड़ लाइन, लियारी, हैदरी, क़यूमाबाद और मंजूरी कॉलोनी में भी बिजली की आंख मचोरी जारी है। कराची के कई इलाकों में गर्मी के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए और KLACP के खिलाफ मुजाहरा भी किया गया है। तो आवाम परेशानी के शिकार हैं। शहरी क़ायद में भी बिजली का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहरी परेशानी का शिकार है। बदतरीन गर्मी में मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 80% फीडर्स पर लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी। इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी, लोगों में लावा पक रहा है। आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी। वह इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। लोड शेडिंग हमने तकरीबन 80% फीडर्स पे मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी थी। 20% जो रह गए थे उन पे भी हम लोग लगे हुए थे और उसके बाद आपके शहरों में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं होती थी। अगस्त तक आपका फी यूनिट जो बिजली का बिल होगा वो बमा जनरल सेल्स टैक्स 45 रुपए फी यूनिट पे जाएगा। मुकम्मल तौर पे ये हुकूमत फेल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हुकूमत में हम सारी ये चीज़ें हमने मैनेज की हुई थी। हम लोग इस पे आपकी बिजली बगैर किसी तातुल की आ रही थी, गैस का निज़ाम ठीक था, बिजली का निज़ाम ठीक था, मईशत बढ़ रही थी। लोग जो हैं वो कहते हैं ना उनके अंदर गुस्से का लावा पका हुआ है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, आप देखेंगे कि लोग किस तरह वोटें देते हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी। अभी खबर ये है पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत जारी है। हुकूमत की जानिब से 1 जुलाई से मज़ीद मुश्किल फैसलों का इम्कान है। पेट्रोल पर 5% सेल्स टैक्स और 10 रुपये लेवी आयद हो सकती है। बिजली भी मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। 1 जुलाई से टैक्स मराहत और छूट मज़ीद कम करने पर जोर दिया जाएगा। माहिर माशियात के मुताबिक पाकिस्तान को माशी नज़्म व ज़ब्त कायम करना होगा। 2 RLNG पावर प्लांट्स की निजकारी दिसंबर तक हो सकती है। स्टील मिल्स का मुस्तकबिल वाज़े करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। 7वें और 8वें जायज़े के तहत दोनों इक़्तिसाद इकट्ठी मिलेंगी। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि कर्ज़ इक़्तिसाद की रकम जल्द पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। इससे पहले वज़ीर ख़जाना ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज़ माहिदे में अहम पेशरफ़ हुई है और पाकिस्तान को IMF की जानिब से मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मौसूल हो गया है। पाकिस्तान IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम 8 अरब डॉलर तक बढ़ाने और आइंदा साल तक तोसी के लिए कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात MKM और BAP को मनाने की कोशिशें तेज़ कर दी। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के MKM और BAP के क़ायदीन से रब्ता हुआ है। मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म से माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया और कहा कि अगर तहरीरी माहिदे पर अमल दरामद ना होने पर वह अपने फ़ैसले में आज़ाद हैं। ज़रा के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफाकी हुकूमत से एक और वजारत का मुतालबा भी सामने आया। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी से मुतालिक फ़ैसले पर अहम इजलास रवां हफ्ते तलब कर रखा है। TU इत्तेहादी जमातों में किसी के भी अलहदा होने से वफाकी हुकूमत की अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि अगले 10 से 12 रोज़ में उनका इलाज मुकम्मल होने की तवक्को है, जिसके बाद वो पाकिस्तान आकर सेनेटर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए इसहाक डार का कहना था कि अगले माह पाकिस्तान वापसी का इरादा तकरीबन कन्फर्म है। इसहाक डार के मुताबिक पाकिस्तान में उन पर एक ही केस है जो इमरान खान के कहने पर बनवाया गया था। उन्होंने इस मुकदमे को जाली और बेबुनियाद करार दे दिया। इसहाक डार ने कहा कि वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालने का फ़ैसला उनका नहीं होगा। किसको क्या जिम्मेदारी देनी है ये फ़ैसला पार्टी क़यादत करेगी। हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने की दरख्वास्तों पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 1 रोज़ की मोहलत दे दी। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल दिए कि चीफ मिनिस्टर का इंतखाब कानून के मुताबिक नहीं हुआ। अदालत के लार्जर बेंच ने बावर कराया कि किसी दबाव के बगैर मेरिट पर फैसला होगा। तफसील के लिए लाहौर से रिपोर्ट।
हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने की दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खां की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ और दीगर की अपीलों पर समाअत की। अपीलों में हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने से मुतल्लिक अदालती फैसले को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने इस्तदा की कि वज़ीर आला पंजाब से हिदायत के लिए 1 दिन की मोहलत दी जाए। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक दोबारा इंतखाब होने पर उम्मीदवार पुराने और वोटर्स नए होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 20 सीट होने वाले अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है। इस पर जस्टिस सदाकत अली खान ने हैरत का इजहार किया कि नए आने वाले 5 अरकान 16 अप्रैल के इजलास में कैसे वोट डालेंगे। अगर 16 अप्रैल की तारीख पर वापस आ जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। बेंच ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में पोलिंग वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर करवाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हमने डिप्टी स्पीकर के जरिए पोलिंग को चैलेंज कर रखा है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि इलेक्शन डिप्टी स्पीकर ही करवाएगा क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है और इस फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत अली खान ने पीटीआई के वकील को बावर कराया कि क्या नए अरकान को वोट डालने की इजाजत तजाद नहीं होगा। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि नए अरकान के वोट शुमार किए जाएं। तहरीक इंसाफ के वकील ने निशानदही की कि 25 मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न होने की वजह से हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने तजवीज दी कि दोबारा इंतखाब के लिए 10 दिन दिए जाएं और हमजा शहबाज को भी उनके ओहदे से हटाया जाए। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि हमने बगैर दबाव के फैसला करना है। लार्जर बेंच ने एडवोकेट जनरल पंजाब की इस्तदा पर उन्हें 1 दिन की मोहलत दे दी। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हमजा शहबाज गैर कानूनी वजीर आला हैं, उनको ओहदे से हटाया जाए। अदालत अनाउंस करेगी कि रीपोलिंग किस दिन होनी है ताकि चीफ मिनिस्टर का फैसला किया जाए कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। उस डेट की जो डेट है वो अब अदालत ने कल सुनानी है हमें। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब और सूबाई वज़रा का मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के मुमकिना फैसले पर मुशावरत हुई। पार्टी ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज की आइनी और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत हुई। माहिरीन की राय की रोशनी में वज़ीर आला के दोबारा इंतखाब बारे मुशावरत हुई। इजलास में पंजाब असम्बली के ऐवान की ताज़ा नंबर गेम पर भी गौर हुआ। इमरान खान ने कहा है कि सब कुछ हमने ख़राब किया तो फिर हमें हुकूमत में रहने देते, हम जिम्मेदारी भी लेते। हमारी हुकूमत भी IMF प्रोग्राम में थी लेकिन दबाव के बावजूद आवाम पर बोझ नहीं डाला। अब कैसी कौन सी क़यामत आ गई कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें आसमान पर पहुँच गई। इमरान खान ने यह सवाल किया। इम्पोर्टेड हुकूमत नाअहल, ये मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकते। मसाइल के हल का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। PTI चेयरमैन ने वीडियो खिताब में इज़हार ख्याल किया। आपने लोगों को तैयार किया कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों के मुश्किल हालात हैं, यहाँ जनाब लोग तबाह हो गए और हर रोज़ इनकी स्टेटमेंट्स महंगाई मार्च के लोग ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी क़यामत आ गई। 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया, आसमान पे महंगाई पहुँच गई और जो माइशत है वो नीचे आ गई। तो सवाल ये है कि कौम अगर आपको ये बाहर निकल रही है आज और मुजाहरे कर रही है तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का और ये जो आप उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत लोगों को बताती है, अपने मसले बताती है और लोगों के दुख और दर्द सुनती है। लोग तकलीफ में हैं। किधर गई बिजली? क्या हुआ कि एकदम लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है? क्या आपकी कोई तैयारी नहीं थी? क्या हुआ? बिजली तो है यहाँ मुल्क में। आज लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप ये साजिश करके आ गए तो अब कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ इमरान खान और PTI ने किया। अगर हमने ये किया तो हमें रहने देना चाहिए था। आज हम जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज़ की। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, 3.5 साल हम IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हमें नहीं वो IMF कह रही थी कि ये कीमत बढ़ाओ या तेल की कीमत इतनी करो या बिजली की कीमत इतनी करो या डीजल की? तो हम तो प्रेशर भी ले रहे थे। ये कर क्या रहे हैं? माइशत संभाली नहीं जा रही, कीमतें इनसे रोकी नहीं जा रही, बाहर फिर रहे हैं हाथ फैला के। वो इनकी मदद जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि वो कोई भी फ्री लंच नहीं होता, यानी कोई मुफ्त में आपकी मदद नहीं करता, वो कोई ना कुछ आपसे मांग रहे हैं। अगर इनका ख्याल है कि सिर्फ जुल्म करके और तशद्दुद करके किसी तरह लोगों को कंट्रोल करेंगे, ऐसे लोग कंट्रोल नहीं होंगे। लेकिन पुरअमन एहतजाज हम सब करें बताने के लिए कि जमहूरियत में ये हमारा हक है।
हुकूमत अगर डंडे बरसाएगी और टेयर गैस करेगी, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। जमहूरियत चलती है इखलाकी कुव्वत से। कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद अलावा कोई और दूसरा रास्ता आज नहीं है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमजा शहबाज का वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम करार दिया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा इलेक्शन का हुक्म आ सकता है। सूबे में नया आइनी बहरान जन्म लेने वाला है। पंजाब की इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। कोई हरकत ना की जाए जिससे वो हमजा शहबाज के आलाकार दिखाई दें। वो मुल्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। जो जजेस की ऑब्जर्वेशंस आज आई हैं और कल फैसला मुतवक्के है, उससे ये उन्वान दिखाई दे रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ का जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था वो इनवैलिड करार हो सकता है और ऐन मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट रीपोल के लिए हुक्म दे दे। इसको सामने रखते हुए मुझे पंजाब में एक नया, इस वक्त और मुझे लगता है कल तक एक नया आइनी बहरान जन्म लेने वाला है। पंजाब की इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो जानिबदार दिखाई दें, जिससे कि वो हुकूमत के आलाकार दिखाई दें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। इमरान खान को साजिश के तहत हराया गया। लोटे सारी उम्र के लिए नाहल होने चाहिए। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन गैर आइनी और गैर कानूनी है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नहीं, गुंडागर्दी हुई। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि 63A का फैसला अभी आना है और ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे। महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है और ये जिस साजिश के तहत इमरान खान को उतारा गया कि आप देखें कि तरक्की पजीर मुल्कों की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। मैं इमरान खान के साथ 2 तारीख के जलसे के लिए रावलपिंडी से निकलूंगा। उन्होंने कहा सिंध में जो कुछ हुआ है ये खुली धांधली और खुली बदमाशी हुई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हुक्मरानों की आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ जदोजहद जारी रखेंगे। एक बयान में सिराजुल हक का कहना था कि मुल्क में करप्शन के खात्मे का एजेंडा सिरे से ही मौजूद नहीं। तीनों बड़ी सियासी जमातें माशी और सियासी बहरान की जिम्मेदार हैं। ट्रेन मार्च की अवामी पजीराई काबिल तहसीन है। महंगाई, करप्शन और सूदी मईशत की वजह से मुल्क जल रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि कराची के आवाम का टैक्स शहर कायद पर खर्च नहीं किया जाता। हुकूमत की नाअहली की वजह से शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं। 14 साल से सूबे में हुकूमत करने वाली पार्टी आवाम को सेहत और तालीम का निज़ाम भी नहीं दे सकी। एक पार्टी को देखते हैं वो 14 साल से बरसर इक़्तिदार है सूबा सिंध में, और फिर वो देखते हैं कि हज़ारों अरब रुपए के बजट हैं तालीम के, सेहत के, ट्रांसपोर्ट के, तरक्याती कामों के, लेकिन उसके नतीजे में तो हमारे हालात नहीं बदल रहे। उसके नतीजे में हमारी गलियां ठीक नहीं हो रही, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। ये वो शहर है जहाँ के लोगों के खून पसीने की कमाई से पूरे पाकिस्तान की मईशत अल्हम्दुलिल्लाह चलती है, पूरे सूबा सिंध की मईशत चलती है। लेकिन ये जालिम हुक्मरान करप्शन की नज़र हमारी इस दौलत को और हमारे इन टैक्सों के पैसों को कर देते हैं और इसके नतीजे में हमारी किस्मत में धक्के आते हैं। हमारे बच्चों के लिए तालीम के दरवाजे बंद हो रहे हैं, हमें तालीम खरीदनी पड़ती है और जो जितने पैसे दे सकता है उसको उतनी अच्छी तालीम मिलती है। हमारी 1400 साल की तारीख में ऐसा कभी नहीं होता था कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तालीम को खरीदना पड़ता हो। ये इन जालिमों ने 75 साल में हमारा ये हाल कर दिया है। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि पीपल्स बस सर्विस की मज़ीद 100 बसें बंदरगाह पहुँच गई हैं।
कराची के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर 240 जबकि लाड़काना में 10 बसें चलेंगी। 140 बसें पहले ही कराची पहुँच चुकी थीं। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह किया था। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि 2 माह के अंदर कराची के तमाम 7 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। चीन और तुर्की की 2 कंपनी से कराची में बसों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भी पेशरफ्त हुई है। आर्मी चीफ से बरतानवी सिख फौजी वफ्द ने मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। करतारपुर राहदारी मुल्क में मजहबी हम आहंगी की अमली मिसाल है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले 12 रुकनी सिख फौजी वफ्द की क़यादत सिलिया हारवे ने की। वफ्द से गुफ्तगू में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक बरतानवी वफ्द ने लाहौर का दौरा करके वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब भी देखी। वफ्द ने शाही किला, अल्लामा इकबाल का मज़ार, बादशाही मस्जिद, दरबार हज़रत मियाँ मीर, हवेली नौनिहाल सिंह समेत दीगर मकामात भी देखे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान समेत PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में सदा की गई है कि इमरान खान समेत PTI के दीगर रहनुमाओं को मुल्की इदारों के खिलाफ बयानबाजी करने से रोका जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साजिशी बयानात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदलिया, फ़ौज और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दरख्वास्त में इमरान खान, फवाद चौधरी, शेरी मज़ारी, इलेक्शन कमीशन, PTA और FIA को भी फरीक बनाया गया है। दुआ ज़हरा केस की बात कर लेते हैं, जिसमें बड़ा मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। बोर्ड का इजलास 29 जून को होगा। मेडिकल बोर्ड दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए तश्कील दिया गया है। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही डाउ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल करेंगी। मेडिकल बोर्ड का इजलास 29 जून को सर्विसेज अस्पताल कराची के 12:30 बजे तलब किया गया है। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के AC काम करना छोड़ गए। आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला मरीजों का बुरा हाल हो गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में AC ख़राब होने के मामले पर वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। हमदा शहबाज ने हस्पताल इंतज़ामिया को फिलफौर AC सिस्टम की बहाली के लिए इक़दामात की हिदायत की है। वज़ीर आला का कहना था कि तहकीकात करके गफलत की ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए और तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। MK पाकिस्तान के रहनुमा खबर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहल खाना के मुताबिक रात गए सिंध असम्बली से वापसी पर हाई ब्लड प्रेशर के बायस खबर नवीद जमील की तबीयत ख़राब हुई, जिस पर उन्हें आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऑपरेशन के बाद कवर नवीद जमील को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अहल खाना की जानिब से MKM की कारकुनान और हमदर्दों से दुआ की अपील की गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इजहारुल हसन को फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की है। एक तरफ गर्मी ने आवाम की जान निकाल रखी है तो दूसरी जानिब फैसलाबाद के FIC हस्पताल में एयर कंडीशनर्स बंद होने की वजह से दिल के मरीज रुल रहे हैं। नईम कैसर की रिपोर्ट। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आउटडोर वार्ड, ICU और CCU के एयर कंडीशनर्स बंद पड़े हैं। इन्होंने कहीं जाना, वाशरूम है, उनमें भी इनके AC चलते हैं और हमारे जो देखो मरीजों का, पेशेंट का हाल देखें, वो कैसे गर्मी में खड़े हैं, हार्ट के मरीज और गर्मी में खड़े हैं। दिल का अस्पताल है और आपके सामने है कि ये क्या हाल हो रहा है और चाहिए इनको कि काइंडली AC की तो दौड़ छोड़ो, यहाँ पे पखे तो लगा देना कम से कम। ये देख लें आपके सामने सभी लोग वो देखे जल रहे हैं वहाँ। FIC अस्पताल में रोजाना 4000 से ज़ायद मरीज चेकअप और इलाज मालजा के लिए आते हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। MS अस्पताल का कहना है सुई गैस प्रेशर कम होने की वजह से चिल्लर्स बंद पड़े हैं। सुई गैस हुकाम और हुकूमती नुमाइंदों को 12 आगाह किया लेकिन मामला हल ना हो सका। जी, इसमें हमने मुख्तलिफ लेटर्स लिखे हैं, जिसमें डायरेक्टर SNGPL को लिखा है, एडमिन को लिखा है और हमारे जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा उन्होंने भी उनको फ़ोन किए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा और गैस का प्रेशर वैसे ही आ रहा है। शहरी कहते हैं हुकूमत सियासी मामलात में उलझी हुई है, जबकि अस्पतालों में इंतजामी मामलात को गैर संजीदगी से लिया जा रहा है, जिसका खमियाजा आम आवाम भुगत रहे हैं। हुकूमत सेहत के शोबे पर अरबों रुपए का बजट खर्च करने की दावेदार तो है, लेकिन बद इंतजामी और नाअहली के बायस अस्पतालों में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़।
फैसलाबाद। महकमे मौसमियात ने सिंध के लिए वार्निंग जारी कर दी है। कराची, थरपारकर, उमरकोट, पदीन और ठट्ठा में गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज और कल मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। मगरिब और जुनूब मगरबी सिंध से हवाएं चलेंगी। अगले 1 से 2 रोज़ के दौरान वस्ती और बलाई सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, शिकारपुर, सखर, नवाबशाह और खैरपुर में पारा 40 से 48 डिग्री तक जा सकता है। रूस ने अमरीकी खातून अव्वल और सदर जो बाइडन की बेटी समेत 25 अफराद पर पाबंदी लगा दी है। रूसी वजारत खारजा की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक अमरीका पर आयद पाबंदियाँ मॉस्को की सियासी और अवामी शख्सियात पर लगाई गई हैं। पाबंदियों के रद्दअमल का नतीजा है रूसी ब्लैक लिस्ट में शामिल होने वालों में सदर बाइडन की बीवी जिल, उनकी बेटी एशले और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रांसिस फुकुयामा शामिल हैं।